सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बॉलीवुड के कई बड़े बैनर्स से पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि इन बैनर्स का नाम है सुशांत सिंह राजपूत को बाइकॉट करने में। जी हाँ, यशराज से ऑलरेडी पूछताछ चल रही है और इसी के बाद से बॉलीवुड के गैंग्स और कैंप्स सामने आ गए हैं और लोगों की स्क्रूटिनी में आ गए हैं। ऐसे में कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे ये साबित होता है कि ये कैंप्स और ये गैंग्स सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के लिए ही नहीं बनते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट के भी ऐसे कैंप्स बनते हैं जो एक स्टार को उठाते हैं और उसी स्टार को अगर गिराना हो तो ये सभी मिलकर उस स्टार को गिराते हैं। कैसे ये काम करता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी किसी स्टार को नोटिसेबल बनाना होता है तो उसके कुछ अच्छे कामों के पिक्चर्स आ जाते हैं, गरीबों को मदद करने के, मंदिर विजिट करने के, उनके एक्सरसाइज करने के, या फिर वो कितने ज्यादा कूल है उसके लिए उनके एयरपोर्ट लुक्स आ जाते हैं। यानी कि अलग अलग तरीकों से इन एक्टर्स को बार बार प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग इन्हें नोटिस करें। वहीं अगर किसी एक्टर की इमेज को खराब करना होता है तब उसके लिए आते हैं ब्लाइंड आइटम्स। कहा जाता है कि ये ब्लाइंड आइटम्स पेड न्यूज होती है और गॉसिप बनाए जाने के लिए इस ब्लाइंड आइटम का इस्तेमाल होता है। ब्लाइंड आइटम क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक आर्टिकल होता है जिसमें एक्टर या एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाता है और ये आर्टिकल कौन लिख रहा है उसका नाम मेंशन नहीं होता है। साथ ही इस पूरे आर्टिकल में जिस एक्टर या एक्ट्रेसेस की बात हो रही है उसका नाम भी नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता दी जाती है या कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ, ये किस एक्टर के बारे में बात की जा रही है। इनफैक्ट इस ब्लाइंड आइटम के खत्म होने के बाद सबसे नीचे गेस करके एक इनका सेक्शन होता है जिसमें उस एक्टर का नाम भी मेंशन होता है, जिससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि ये किस एक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मों के बैनर्स ने बॉयकॉट कर दिया ताकि उन्हें ये बड़े बैनर्स काम नहीं दे। उसके अलावा एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी अच्छी इमेज, और यहाँ पे उनकी अच्छी इमेज को खराब करने के लिए अब जर्नलिस्ट का एक गैंग बनाया गया जो सुशांत सिंह राजपूत की खबरें तो छापते थे लेकिन वो सभी खबरें नेगेटिव होती थी। यही कारण है कि जिस सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड का अगला शाहरुख खान कहा जा रहा था, उसी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में 2017 से लेकर 2019 तक सारी की सारी नेगेटिव खबरें ही छपी। इन खबरों के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का अपने ही फिल्म के सेट पर झगड़ा हो जाना, सुशांत सिंह राजपूत फिल्म के सेट पर नखरे दिखा रहे हैं, सेट पर लेट आ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का अपने ही डायरेक्टर से इतना तेज झगड़ा हो गया कि उसने अपने डायरेक्टर के सर पर बॉटल दे मारी, सुशांत सिंह राजपूत किस तरह से लड़कियों के साथ खेलते हैं और किस तरह से हर रोज रिलेशनशिप्स बदलते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके करियर के बारे में भी ये लिखना शुरू कर दिया कि 100 करोड़ की फिल्म देने के बावजूद इस एक्टर के पास एक भी फिल्म नहीं है और ये एक्टर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। यही कारण है कि ये एक्टर बहुत ज्यादा नशा करने लगा है। और जब इन सब खबरों से भी सुशांत सिंह राजपूत की पूरी इमेज डैमेज नहीं हुई, तब लगा दिया उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। जी हां, 2018 में यह खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ही दिल बेचारा की को एक्ट्रेस संजना सांघी के साथ हैरेसमेंट किया है, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। और यह खबर इतनी तेज फैलाई गई, इस खबर को इस तरह वायरल किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ट्विटर अकाउंट था जिस पर ब्लू टिक था, ट्विटर ने वो ब्लू टिक भी हटा दिया था क्योंकि उनका नाम मी टू मूवमेंट में आ गया था और तब कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को अरेस्ट किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ कितना लंबा चलेगा। जब संजना सांघी को ये पूरी बात पता चली तो उन्होंने खुद पब्लिकली आकर इस पूरे मैटर को झूठा बताया और उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो कुछ इस तरह से ये मामला फिर ठंडा हुआ था।
कंगना रनौत ने भी अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से जर्नलिस्ट की एक गैंग ने उनको भी बॉयकॉट किया था और पूरी एक गैंग बना दी गई थी सिर्फ कंगना को अवॉइड करने के लिए, उन्हें बैन करने के लिए। तो कंगना कहती हैं कि ये जो बॉलीवुड में माफिया है ये जर्नलिस्ट में भी रहता है और ये लोग एक एक्टर की इमेज को डैमेज करने के लिए इस तरह के ब्लाइंड आर्टिकल्स छापते हैं। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में उन सभी ब्लाइंड आर्टिकल्स के हेडिंग्स भी पढ़े और उन्होंने बड़े न्यूज पोर्टल्स के नाम भी लिए जो इस तरह के ब्लाइंड आइटम्स छापते हैं। आपको बता दें कि ये बहुत बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं जो इंडस्ट्री में काफी सालों से चल रहे हैं और अगर ये सभी इस तरह के काम करते हैं तो वाकई में एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कंगना रनौत के साथ साथ कृति सेनन ने भी अपने एक पोस्ट में लिखा था कि सबसे पहले रोक लगनी चाहिए ब्लाइंड आइटम्स में। क्यों लिखे जाते हैं ये ब्लाइंड आइटम्स को इलीगल करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से अब ये ब्लाइंड आइटम जो है वो पुलिस की स्क्रूटनी में भी आ गए हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है इन मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं या जो हेड्स हैं जिन्होंने इस तरह से ब्लाइंड आइटम्स लिखने की परमिशन दी तो इस पर भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। पुलिस बातचीत करेगी और कोशिश रहेगी कि इन ब्लाइंड आइटम्स को भी बंद कर दिया जाए। पुलिस अभी छानबीन कर रही है लेकिन जिस तरह की खबरें मीडिया में आ रही है और इन खबरों को एक के बाद एक जोड़ा जाए तो कहानी सबके सामने आ रही है कि किस तरह से पहले सभी बड़े बैनर्स एक साथ हुए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट किया ताकि उन्हें फिल्में नहीं मिल पाए। ये प्रोडक्शन हाउस उन्हें फिल्में नहीं देंगे लेकिन बंदे में टैलेंट है, उनका नेचर अच्छा है, किसी के भी दिल को छू जाते हैं, छोटे शहर से आते हैं और बड़े सपने देखते हैं तो उसके चलते वो कुछ फिल्में पा भी ले तो उसे रोकने के लिए उनकी इमेज खराब की गई। आपको बता दें कि एक एक्टर के लिए सबसे ज्यादा बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं उसके नेटवर्क्स और उसकी इमेज और इन दोनों को डैमेज करने के लिए कैंप्स बनाए गए अगर रिपोर्ट्स की माने तो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को बाहर निकालने की कोशिश की गई है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब सिर्फ उनके फ्रेंड्स और फैमिली और इंडस्ट्री तक का ही नहीं रह गया है बल्कि ये मामला उन फैंस का भी हो गया है और फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की जांच की डिमांड जोरों शोरों से लगा रखी है। सोशल मीडिया पर हमें देखने को ये मिल सकता है, कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, पोस्ट पर, सब जगह सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत इस तरह के हैशटैग्स काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको बहुत ज्यादा नफरत की जा रही है जिसमें से एक है हमारे सलमान खान। सलमान खान कैसे नफरत का हिस्सा बन रहे हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। पहले ये होता था कि सलमान खान एक वीडियो या एक फोटो भी डालते थे तो उन पर उनके हजारों चाहने वाले कमेंट्स करते थे, उनकी तारीफ करते थे, भाईजान कहकर बुलाते थे। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सलमान का नाम आने के बाद लोगों ने उन्हें नफरत करना शुरू कर दिया है और ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब सलमान खान का नाम भी इस मामले में आ रहा था कि वो भी बुली करते हैं लोगों को, ऐसे में सलमान खान ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपने फैंस से गुजारिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का इमोशन समझे और उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन उनके इस ट्वीट से भी जनता को वो खुश नहीं कर पाए। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में सलमान खान ने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर किया उसके लिए उन्हें ट्रोल ही किया गया। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले सलमान खान ने अपनी एक पिक्चर डाली जिसमें वो अपनी बॉडी और बाइसेप्स शो कर रहे हैं और किस तरह से वो अपनी बॉडी पर मेहनत कर रहे हैं ये उन्होंने दिखाया है। लेकिन अक्सर सलमान की जब ऐसी पिक्चर्स आती है तो लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं, लोग उनकी फिटनेस की तारीफ करते हैं। इस एज में उन्होंने अपने आप को जिस तरह से मेंटेन किया है इस बात को लेकर उनकी तारीफ होती है। लेकिन इस बार जब सलमान खान ने ऐसी ही अपनी एक शर्टलेस पिक्चर शेयर की तब भी लोगों ने उन्हें ट्रोल ही किया। अगर उस पूरी पिक्चर के कमेंट सेक्शन को देखा जाए तो सलमान खान को पूरे पोस्ट में नफरत ही झेलनी पड़ रही है। कई जगह सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मीम्स शेयर किए गए हैं, उनको लेकर मैसेजेस शेयर किए गए हैं। इस पिक्चर के बाद सलमान खान ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सुष्मिता सेन की आने वाली वेब सीरीज को प्रमोट करते नजर आए और इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में सलमान को ट्रोल ही किया। लोगों ने सलमान के लिए नफरत ही जाहिर की है।
एक फैन ने लिखा है कि सलमान खान को इंडस्ट्री में 4 चीजों के लिए ही याद किया जाएगा। नंबर 1, अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए। नंबर 2, उन लोगों का करियर बर्बाद करने के लिए जिन्होंने सलमान की बात नहीं सुनी। नंबर 3, इनोसेंट एनिमल्स को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए। और नंबर 4, रेपिस्ट जिसके कारण एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एक और यूजर ने लिखा है कि तुम अपने नाम को बीइंग ह्यूमन से जोड़ना छोड़ दो, तुम तो ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक भी नहीं हो। इस तरह के कुछ जवाब सलमान खान को भी उनके कमेंट सेक्शन पर देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि कई सेलिब्रिटीज को हेट किया जा रहा है। ऐसे में आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने या तो सोशल मीडिया छोड़ दिया है या फिर सोशल मीडिया पर अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया है, यानी कि उनकी पोस्ट पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। जिस तरह से बॉलीवुड की तरफ फैंस की नफरत देखी जा रही है और लोगों की डिमांड की जा रही है कि इस इंडस्ट्री से ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म, कैंप्स वाला जो चलन है इसे खत्म किया जाए और उन लोगों को भी चांस दिया जाए जो बाहर से आते हैं इस इंडस्ट्री में। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस लड़ाई से बॉलीवुड में वाकई में चेंजेस आएंगे। क्या चीजें जैसे पहले चलती थी वैसी नहीं चलेगी, कुछ नया इस बॉलीवुड में होगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा।